श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद में सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ है और द्वितीय स्कंद के तृतीय अध्याय में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। सर्वप्रथम सृष्टि की रचना का वर्णन करा रहे हैं कि सृष्टि की रचना कैसे हुई है। 10 इंद्रियां, 4 अंतकरण, 5 सन्मात्राएं और 5 महाबोध मिलकर 24 तत्वों से एक अंड बना और वो अंड 1000 वर्षों तक यूं ही पाताल में एक जल में यूं ही पड़ा रहा। जब उसका अंड भेदन हुआ तो उसमें से विष्णु भगवान प्रकट हुए। बोले विष्णु भगवान की। विष्णु भगवान की नाभि में से एक कमल उत्पन्न हुआ। सभी जानते हैं सृष्टि की रचना कैसे हुई है, फिर भी संक्षेप में कथा करते हूँ क्योंकि बारात भी निकलवानी है। विष्णु भगवान की नाभि में से एक कमल उत्पन्न हुआ। कमल में से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ है। ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना करने के लिए कार्यभार सौंपा गया। ब्रह्मा जी के बहुत से रुद्र का प्राकट्य हुआ है। रुद्र को रुद्राणी दे दी गई। अब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करना प्रारंभ किया है। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को उत्पन्न किया है और उन सबसे कहा, आदेश दिया कि आप सृष्टि की रचना करो। परंतु 10 ऋषियों ने मना कर दिया कि ये सब माया सागर है और मोह माया में हमें नहीं पड़ना। ये कहकर वो चले गए। तब सनत कुमारों को प्राकट्य किया है। सनत कुमारों ने भी मना कर दिया और अब वो चले गए हैं। तभी ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया, भैया सब सृष्टि की रचना नहीं करेंगे, माया सागर में कोई नहीं आएगा, तो अब इनके लिए एक स्त्री और एक पुरुष का प्राकट्य करा है। अपने बाएं हाथ से मनु और दाएं से शत्रुरूपा को प्रकट किया है और इन्हीं से कहा गया है कि अब सृष्टि की रचना करो। याद रखना, सनातन धर्म में राजा मनु और शत्रुरूपा की हम सब संतानें हैं। जब कहा जाए कि आप किसकी संतान हो तो हम राजा मनु की संतान हैं। ध्यान रखना, राजा मनु की 3 पुत्रियां और 2 पुत्र हुए हैं। इस बात का ध्यान रखना, मैं पूछ सकती हूँ। राजा मनु की पत्नी का नाम है शत्रुरूपा और उनके 5 संतान हैं, जिसमें से 3 पुत्री हैं और 2 पुत्र हैं। 3 पुत्रियों की कथा हम आज श्रवण करेंगे और 2 पुत्रों की कथा हम कल श्रवण करवाएंगे। नाम है देवहूति, आकृति और प्रसूति। पुत्रों के नाम है उत्तानपाद और प्रियव्रत। ये 5 संतान हैं। देवहूति का विवाह ब्रह्मा जी की 11वीं संतान कदम ऋषि से देवहूति का विवाह करवाया गया। आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। जब कदम ऋषि का विवाह देवहूति से कराया गया तब कदम ऋषि भगवान विष्णु के उपासक थे, तप कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना करिए कि भगवान आप मेरे घर में एक बालक का रूप बनाकर आए। नवदा भक्ति कदम ऋषि के यहाँ पर जन्मी हैं। 9 कन्याएं जन्मी हैं जिन्हें नवदा भक्ति कहा गया है और अंत में सुंदर से रूप बनकर कपिल देव जी महाराज का प्राकट्य हुआ है। बोले कपिल देव महाराज की जय हो। कदम ऋषि के पुत्र हैं कपिल देव जो स्वयं विष्णु भगवान बनकर आए हैं। कपिल देव जी ने जन्म लेते ही संसार सागर को छोड़कर चल दिए हैं। तभी माता देवहूति पुत्र से पूछती हैं कि पुत्र, एक ही तो मेरा पुत्र है और वो भी हमें संसार में छोड़कर चला जाएगा, तो हम किसके सहारे जिएंगे, किससे अपना तर्पण करवाएंगे, किसके सहारे हम जीवन बिताएंगे। तब कपिल देव जी महाराज सुंदर ज्ञान देते हैं कि मैया कोई किसी को ताड़ता नहीं है, कोई किसी का पालन पोषण नहीं करता। जितना भगवान देते हैं वो उसका उतना ही प्राप्त करता है। और संसार सागर में आप मैया डूबो मत, ना तुम मेरी मैया हो ना मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, क्योंकि भगवान ने ये रिश्ता सिर्फ मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। बहुत सुंदर ज्ञान कपिल देव जी महाराज अपनी माता को दे रहे हैं। माता के मन में से मैं निकाल दिया है, संसार सागर को से पार भव सागर का ज्ञान कराया है, ब्रह्म ज्ञान की ज्ञान दिया है मैया को। आज देवहूति तर गई हैं और कहती हैं कि कपिल, हे कपिल देव, आपने मुझे इतना सुंदर ज्ञान दिया है, मैं आपको ही आज से अपना गुरु
मानती हूँ। और माता देवहूति ने कपिल देव को अपना गुरु बनाया था। इस बात का ध्यान रखना कि ये जरूरी नहीं कि जो तुम्हारे घर में जन्मा है वो बालक है तुम्हारा, तुम उसकी मैया हो, उसके अधिकार जमाओ। कभी कभी बालक वो भी बातें कर देता है जो बड़े बड़ों के दिमाग में भी नहीं आती। छोटा सा बच्चा ऐसी बात बोल देता है जो बड़े बड़े भी सोचते हैं कि भैया इसको कहाँ से ज्ञान आ गया, क्योंकि बच्चे भगवान का स्वरूप हैं। कपिल देव जी महाराज तो स्वयं भगवान विष्णु के अवतारी हैं, सुंदर ज्ञान देते हैं। आज गुरु दीक्षा दी है देवहूति को, उन्हें संसार सागर से हटाया है। आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद में कदम ऋषि से देवहूति का विवाह हुआ है और इसी स्कंद में, इसी अध्याय में कपिल देव महाराज जी का प्राकट्य हुआ है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। और भैया जीवन में ध्यान रखना कि गुरु बिन ज्ञान ना उपजे, गुरु बिन बिटे ना भेद, गुरु बिन संशय ना मिटे। और जय 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 गुरुदेव। अगर जन्म देकर माँ की मृत्यु हो जाए तो उस बच्चे में कभी संस्कार नहीं आएंगे, ये निश्चित है। इसी प्रकार आपने जन्म तो ले लिया, द्वार द्वार भटक रहे हो, मंदिर मंदिर भटक रहे हो, खूब निशान चढ़ा रहे हो, खूब ठाकुर जी की बांसुरी बजा रहे हो, परंतु जीवन में अगर गुरु नहीं है तो ये सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। इसलिए जीवन में किसी सच्चे संत का सानिध्य अवश्य करना। आगे सुखदेव जी महाराज मनु की दूसरी पुत्री आकृति का विवाह बताया है कि रुचि प्रजापति से इनका विवाह हुआ है और इनके यहाँ विष्णु भगवान यज्ञ नारायण के रूप में आए हैं। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। यज्ञ नारायण की पत्नी कौन है बताइए? यज्ञ नारायण की पत्नी कौन है? दक्षिणा। अब ये मत सोचना मैं इसलिए बता रही हूँ कि भैया हमें दक्षिणा चाहिए आपसे, ये आपकी बुद्धि होगी। हम तो वही बता रहे हैं जो सत्य है। यज्ञ नारायण जब भी यज्ञ में बैठे तो बिना दक्षिणा के नहीं बैठे, क्योंकि वो उनकी पत्नी है और जो भी पत्नी को दूर रखेगा उसका खुद का जोड़ा टूट जाएगा, ध्यान रखना। क्योंकि पति पत्नी को कभी अलग नहीं करना चाहिए। और यज्ञ नारायण की पत्नी है दक्षिणा। और अग्नि देवता की पत्नी क्या नाम है उनका? स्वाहा। जो हम बोलते हैं स्वाहा बोलना चाहिए। और जो मुंह गुपचाप बोल के बैठा हो और किसी के हाथ में आ जाए लड्डुआ और वो ले ले मुंह में, आहा, ऐसा न करना है। तो भैया जब भी यज्ञ में बैठे, जब ये पूर्ण होगा सप्ताह तो हमारे आचार्य जी यज्ञ करवाएंगे, तो भैया ने दक्षिणा अवश्य देना। और जो तुम्हारा कार्य भी है दक्षिणा लेकर अवश्य। आगे सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं तीसरी पुत्री है प्रसूति, उनका विवाह राजा दक्ष प्रजापति से कराया है। इनकी 16 कन्याओं हैं, 16 कन्याएं हैं राजा दक्ष प्रजापति के, जिसमें से सबसे छोटी हैं सती, जो शिव से बड़ा प्रेम करती हैं और अंतर मन में सिर्फ शिव को पाना चाहती हैं। दक्ष प्रजापति शिव से उनका विवाह कराते हैं। एक दिन ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर, सभी समस्त देवी देवताओं ने बहुत सुंदर यज्ञ रखा। उसमें बड़े बड़े नाग, किन्नर, देवता सभी आमंत्रित थे। सभी तीनों देवों का सिंहासन लगा है। जब देखा कि दक्ष प्रजापति उस यज्ञ में आ रहे हैं तो सभी उसके स्वागत के लिए खड़े हो गए, परंतु वहाँ उपस्थित भगवान शिवजी वहाँ खड़े नहीं हुए, जिससे दक्ष प्रजापति को लगा कि मेरा ही दामाद होकर मेरा ही अपमान कर रहा है। बड़ा क्रोध आया, बीच में से ही उस यज्ञ में से चले गए और श्राप दिया है कि तेरी कोई पूजा नहीं करेगा। श्राप दिया है उनको कि एक तो नातेदारी होने के बाद मैं तेरा ससुर हूँ, तुझे मेरी सत्कार में खड़ा होना चाहिए, पर तू कहाँ मदमस्त है। खूब उल्टा बोला और चले गए। तब से उनके मन में ईर्ष्या आ गई। शिवजी से सारे संबंध तोड़ दिए, उन अपनी पुत्री से भी सारे संबंध तोड़ दिए और उनसे ईर्ष्या के रूप में उन्हें नीचा दिखाने के लिए दक्ष प्रजापति ने बहुत सुंदर
एक यज्ञ का आयोजन किया है, और इतना बड़ा आयोजन कि सभी को बुलाया है, कोई भी नहीं छूटा, परंतु कैलाश में निमंत्रण नहीं भेजा। कह रहे मैं उस दुराचारी को नहीं बुलाऊंगा जिसके ना पिता का पता है, ना घर बार का पता है, ना माता पिता का पता है, रंग रूप भी उसका बिल्कुल अलग है, उसको मैं नहीं बुलाऊंगा, जिसे किसी का आदर सत्कार करना नहीं आता। सबको निमंत्रण दिया है। ये बात जब नारद जी को पता चली, नारद जी, अब देखिए नारद जी का कार्य क्या है। जहां देखे कि परिवार बड़ा सुखी चल रहा है, वहीं पहुंच जाते हैं नारद जी, लेकर माचिस की तिल्ली पहुंच गए हैं। देख रहे हैं कि माता सती एक तो इधर उदास खड़ी हैं। उदास क्यों खड़ी हैं माता सती? इसलिए उदास खड़ी हैं क्योंकि जब ये दंपति अपना जीवन बिता रहे थे, तभी कैलाश पर्वत से दंडक वन की ओर इनका इशारा गया है। दंडक वन में प्रभु श्री राम माता की खोज में इधर उधर घूम रहे हैं। ये दृश्य जब शिव जी ने देखा है तो उनके आंखों में, उनके नेत्रों में अश्रुपात आ गया। तब सती पूछती है कि भगवान, आप देवों के देव महादेव हैं, आप किसकी याद में रुदन कर रहे हैं? तब महादेव कहते हैं कि जो आप दंडक वन में देख रही हो कि ये पुरुष भटक रहे हैं, ये मेरे इष्ट हैं प्रभु श्री राम, जो अपनी पत्नी सीता की खोज में इधर उधर भटक रहे हैं। जब सती ने सुना कि ये आराध्य हैं, ये प्रभु हैं, इष्ट हैं, यहाँ तक तो बात ठीक थी, पर अपनी पत्नी सीता की खोज में घूम रहे, ये बात कुछ पची नहीं उन्हें। कहती एक तो भगवान हैं, देवों के देव महादेव के इष्ट हैं, और अपनी पत्नी को इस तरीके से ढूंढ रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये भगवान है। परीक्षा लेने के लिए माता सती सीता का रूप बनाकर चली हैं, सीता का रूप बनाकर चली हैं और दंडक वन में इधर उधर घूम रही हैं। जैसे ही दृष्टि गई है राम जी की, माता के चरणों में प्रणाम किया है कि माता आप यहाँ क्यों घूम रही हैं, अकेली क्यों घूम रही हैं, और हमारे बाबा भोलेनाथ कहाँ हैं? जब ये सुना है कि इस रूप में भी प्रभु श्री राम ने मुझे पहचान लिया, अब अपने रूप में आ गई हैं और क्षमा याचना कर रही हैं कि आप तो सच में प्रभु श्री राम हैं, भगवान विष्णु के अवतारी हैं। अब तभी शर्म से पानी पानी हो गई कि मैंने अपने पति की बात नहीं मानी और मैं इनकी परीक्षा लेने आ गई। भगवान भोलेनाथ ने कहा गया है श्रीमद् रामचरितमानस में कि भगवान भोलेनाथ ने तभी अपने मन में से माता सती का त्याग कर दिया है। त्याग करने के दो कारण, एक तो इन्होंने मेरी बात मानी नहीं, और दूसरी अब इन्होंने मेरे इष्ट की पत्नी मेरी माता सीता का रूप रखा है। अब मैं इनके अंदर अपनी पत्नी का दर्शन नहीं कर सकता, अब तो मैं इन्हें माता के स्वरूप मानूंगा। इस प्रकार मन से त्याग कर दिया है। जब सती को पता चला कि बाबा भोलेनाथ ने मेरा मन से त्याग कर दिया, इसलिए उदास खड़ी है कैलाश पर्वत पर। और वो पत्नी ही पत्नी क्या, जो पति अगर पत्नी का त्याग कर देना तो वो पत्नी का जीना व्यर्थ है। अब सती खड़ी हैं कि मैं जीवन का क्या करूं जब मेरे पति ने ही मुझे त्याग दिया। जब एक पत्नी को पति का प्यार नहीं मिलता ना, तो वो बेसुध सी हो जाती है, फिर उसे संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वो निरंतर ये चाहती है कि उसका पति उसे बड़े प्रेम से निहारे, परंतु जब एक बार मन में से त्याग दिया, बाबा भोलेनाथ ने कहा कि अगर तुमने किसी और की परीक्षा ली होती तो मैं एक बार को देख लेता, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी, प्रभु श्री राम की परीक्षा ली, हृदय में से उतार दिया। आज माता सती परेशान होकर खड़ी हैं। तभी बाबा नारद जी आते हैं नारायण नारायण करते हुए, बड़े सज धज के आए हैं। अब देखा है माता सती वहां उदास खड़ी हैं, पूछ रहे हैं माता आप उदास क्यों खड़ी हैं, आपको चलना नहीं है? माता सती कहती है कहाँ चलना नहीं है? कह रहे अरे आपके पिताजी ने इतना सुंदर हवन यज्ञ करवाया है, इतना बड़ा यज्ञ कराया है, आपको चलना नहीं है? अब बेटी कैसी होती है देखिए, पता है कि पिताजी ने निमंत्रण नहीं भेजा है, फिर भी
नारद जी को ये ना पता चल जाए, मेरे पिताजी का मान ना घट जाए। तो कह रही हाँ हाँ वो मैं भूल गई थी, पिताजी ने तो सबसे पहले मुझे निमंत्रण भेजा है, ऐसा हो ही नहीं सकता वो अपनी प्रिय पुत्री को भूल जाए। अब पिताजी को कहीं नीचा देखना ना पड़े, मेरे पिताजी की कहीं इज्जत ना घट जाए, इसलिए झूठ बोल दिया कि हाँ आप चलिए मैं आती हूँ। थोड़ा श्रृंगार करने में समय लग जाता है। जब पता चला कि पिताजी के यहाँ हवन यज्ञ हैं, आई हैं दौड़ी दौड़ी कैलाश पर्वत पर बाबा भोलेनाथ से कह रही हैं कि मेरे पिताजी के यहाँ बहुत बड़ा हवन यज्ञ है, मैं जाना चाहती हूँ। शिव जी कह रहे देखिए हम आपको रोकेंगे नहीं, पर इतना जरूर कहेंगे कि जब तक निमंत्रण ना आए तब तक जाना नहीं चाहिए। अब माता सती कह रही हैं वो मेरे पिताजी हैं और पिताजी के यहाँ से निमंत्रण आना आवश्यक नहीं है, मेरे पिताजी के यहाँ हवन यज्ञ है और मैं उनकी प्रिय पुत्री हूँ, वो मुझे बुलाना भूल गए होंगे, मैं वहाँ अवश्य जाऊंगी। बाबा भोलेनाथ कह रहे मैं भी जानता हूँ तुम उनकी पुत्री हो, बड़ी पसंदीदा पुत्री हो, परंतु मैं तुमसे इतना कहूँगा कि जब विवाह हो जाता है, विवाह होने के बाद उस पुत्री से पूर्ण रूप से संबंध तो नहीं टूटते, पर हाँ पति की आज्ञा का पालन ही करना चाहिए। और जब तक पिता के घर से भी निमंत्रण ना आ जाए तब तक जाना नहीं चाहिए, और यही उचित है। बिन बुलाई जाओगी तो तुम्हारा अपमान होगा। एक बात नहीं सुनी, उन्होंने बोला वैसे भी आपने मुझे त्याग ही दिया है, अब जाऊं या नहीं जाऊं, यहाँ रुक कर भी क्या करूं। आज माता जा रही हैं, किसी की नहीं मानी। ओ शिव बोले सती वहाँ जाओ मती, बाबुल की नगरिया रे। ओ शिव बोले सती वहाँ जाओ मती, बाबुल की नगरिया रे। शिव बोले सती वहाँ जाओ मती, बाबुल की नगरिया रे। ओ शिव बोले सती वहाँ जाओ मती, बाबुल की नगरिया रे। जय हो भोलेनाथ की। भोलेनाथ आ रहे हैं, जय हो भोलेनाथ की। कोई नहीं जाएगा, भोलेनाथ आ रहे हैं। प्रार्थना है भैया, देखो अभी वो मान रहे हैं, अभी हम थोड़ी देर में बाबा भोलेनाथ का दर्शन करेंगे। अभी प्रार्थना है अगर बाबा भोलेनाथ आ रहे हैं तो वो माता पार्वती के साथ आए, रुक जाए वहीं, दर्शन करेंगे हम बाबा भोलेनाथ का, पर सती के साथ नहीं, पार्वती के साथ। तो भैया सती कह रही है नहीं भैया मैं तो जाऊंगी। अब बाबा भोलेनाथ कह रहे हैं तेरे पिता ने यज्ञ रचाई, तेरे पिता ने यज्ञ रचाई, पाती हमको नाय पठाई, पाती हमको नाय पढ़ाई। हम भी तो जाते खुशी से जो होती हम पे खबरिया रे। ओ शिव बोले सती वहाँ जाओ मती, बाबुल की नगरिया रे। ओ शिव बोले सती वहाँ जाओ मती, बाबुल की नगरिया रे। बोले भंडारी की
सती ने एक बात नहीं मानी। अब क्या कर रही है? बात पिया की एक न मानी, 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 पीहर जाने की हट ठानी, पीहर जाने की हट ठानी, पीहर जाने की हट ठानी, पीहर जाने की हट ठानी। ओ बिन आज्ञा चली सती जी, अरे बाबुल की नगरिया रे, शिव बोले सती वहाँ जाओ मती, बाबुल की नगरिया रे। जय हो भोले बाबा की जय हो। बोला भंडारी की जय हो। और भैया जब सती गई है, प्रवेश किया है पिताजी के महल में, तो क्या देख रही है कि भैया वहाँ सबका स्थान है, सबका स्थान है, परंतु मेरे पति का स्थान नहीं है। खूब खरी खोटी दक्ष प्रजापति ने सुनाई है। और क्या देखा है? जाकर देखा वहाँ सती ने, 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 ठीक कहा था मेरे पति 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 ने। मेरे पति ने कहा था माँ मत जाओ, कोई सम्मान नहीं मिलेगा। जब देखा सती ने कि मेरा तो अपमान किया है, ब्याज में मेरे पति का भी अपमान किया है, पत्नी अपना अपमान सह लेगी, पत्नी अपना अपना अपमान सह लेगी, पर जब बात पति पर आ जाए तो उस पर रुद्र देवता तुरंत विराजमान हो जाते हैं। वो अपने पति की नहीं सहन कर सकती, तो क्या करा है? इज्जत मिली ना वहाँ पे सती ने, त्यागी उमरिया रे, शिव भोले सती वहाँ जाओ मती, बाबुल की नगरिया रे। ओ शिव बोले सती वहाँ जाओ मती, बाबुल की नगरिया रे, शिव भोले सती वहाँ जाओ मती, बाबुल की नगरिया रे। बाबुल की नगरिया रे।